बता रहे हैं भोलेनाथ, अरे तुम उत्तराखंड तू जइयो, अरे तुम उत्तराखंड तू जइयो, और बकरा ये को ढूंढ के लइयो। बकरा लेकर के आना। अच्छा यज्ञपति जी बकरा ही छो मंगाओ और का जीवन आए और का तो जिंदो कर सकते हैं। बकरा इसलिए मंगाया था कि भोलेनाथ ने यह विचार किया कि बेई तो मैं राजा दक्ष में भरी भई के जा दुनिया में जो कछू सो, और बेई में होता बकरा में मत मत जावा पर मैं नहीं जा भाई। और जीवन में ध्यान रखना भगवान को बैर हुई जाते, भगवान को अगर बैर है तो केवल घमंड से और किसी से नहीं। लेकिन हंसी तो तब आते हैं घमंड कर काय को रहे दो चीज इनको। अच्छा दोनों चीज इनको घमंड कर रहे हैं, दोनों ही हमारी है ना। विचार करो जो चीज है ताको तो घमंड ना है, जो चीज तुम्हारी बिल्कुल ना है बा को घमंड कर रहे हो। कौन सी? एक शरीर में आ जाए जोर और जेब में आ जाए रुपया, इन्हीं को घमंड है रहो है। और सो तुमने बहुत दिना देखी हुई अपने पूरे जीवन में कि जिनके मारे धरती में गड्ढा पच जाते चले थे वे खाट में मिला दे, और जो जहाजन में उड़ा दे वे साइकिल बना छोड़े। इतना कर देता परमात्मा। सोता बंधु तो कभी भी जीवन में घमंड मत करना, घमंड से ही वैर है। सोता बंधु जिस समय आज यज्ञ विध्वंस हो गया था तो भोलेनाथ ने बकरा मंगवाया और बकरा की गर्दन कटवा करके और राजा दक्ष के धड़ से लगा दी। दक्ष महाराज जिंदा भय, लेकिन जिन्ना तो भयो खड़े भय तो कंधा ते नीचे कूदो है बेई हटकाए सोई। अब मोह है वो बकरा को सो भीतर तिक चुकाई वो चाहते वो बात नहीं निकली जो पहले निकलती। निकली तो कहा निकली, अरे बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी। अरे बम बम यारी अटल बम देखी बम बम यार बम लहरी। बम बम और अटल बम देखी बम बम और बम लहरी। अरे बम बम यारी अटल बम देखी बम बम यार बम लहरी। मैं हूँ जीव और तू ब्रह्म देखी अटल बम और बम लहरी। अरे मैं हूँ जीव यार तू ब्रह्म देखी अटल बम यार बम लहरी। आपने देखा हो जब कांवर भर के लाते हैं कांवरिया तो बीच में दोहा बोल के बम बोलते हैं। जी बम सबसे पहले किसने बोली? सबसे पहले बोली राजा दक्ष ने, उनसे पहले काऊ ने नहीं बोली। अच्छा बोली का पाए बस वो बकरा को मुंह है वो सो बम्बई बम निकली। ध्यान रखना पर एक कष्ट होता है। आज नौजवान बच्चे कांवर भरने जाते हैं, गिनती बताते हैं क्या बकी बेर में 5वीं वाल लाओ, कोई करो 6वीं वाल लाओ। उनते ने कानम पूछियो बाप को बांटी कह देना बद्दा ही ना है वे मामलो गोल। और ये राम प्रताप सिंह यादव गांव पैसई से 200 रुपए से हमें सम्मानित किया है इन्होंने, और 200 रुपए से हमारे शास्त्री मंडल को सम्मानित किया है व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो ध्यान रखना हमेशा पढ़ने वाले बच्चे ध्यान करें कि जिस समय तुम परीक्षा देते हो और सब सवाल गलत चले जाते हैं तो भाई कापी जांच चटकाए भाई डबल जीरो रखते हैं लाल पेंसिल पे। बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं, महतारी को कभी रोटी परस के दी नहीं,
कावत तू चाहे क्या मन चढ़ा दे, रिजल्ट जीरो ही है, कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी कावत तो घर में है। जिसके माता पिता जीवित बैठे हों उसे किसी कावत चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और जब मन करे कैसा हम तो मन ना मानो कावर को, तो पे पिताजी बैठा लो चौकी पर 3-4 बाल्टी पानी भर के ला, खूब पीठ पीठ के नवाओ। मैया को रोटी पस्सी का पे हाथ खवा दो, लोटा भर के पानी को दे दो, मेहतारी की पीठ में हाथ मार दियो, कावर चढ़ गई नहीं है का मतलब 100 कोस चलवे को। लेकिन जा कोई करवे तैयार नहीं है। हाँ चलो ठीक है, हमारे बड़े बूढ़े पहले जाते कावर भरवे, लेकिन उनके लिए बताई जिनके माता पिता नहीं रहते थे, उनके लिए। श्रोता बंधु, जिस समय आज यज्ञ पूरा हुआ, एक कथा यहां संकेत कर रही है यज्ञपति जी कि शिवजी के जितने साड़ू हते सगे, जादना भोले बाबा नोते में छिके ससुराते हैं, तादना सब साड़ू मगन भय, खुश भय कि जे अच्छे छिक गए। तो ताते एक बात बताते हैं, काऊ को चल लो हो तो बुराई तो मानियो मत, पर मेरी नजर में जो कोई ना तो ही ना, साड़ू को कोई रिश्ता ना, गाजर को संको है बस। अच्छा तुम मुझे कहो कि पप्पू ने यही बना कह दिया, तो भागवत में लिख रही है ना है, भागवत में कहां लिख रही है? सबको पता है, ध्यान हम लगा रहे हैं। जमदग्नि ऋषि और सहस्त्रार्जुन राजा ये सगे साड़ू थे, दोनों ही देख लेना, कथा भागवत में भी है। तो वे जमदग्नि ऋषि रोज आना जाते राजा के नाम। एक दिन रेणुका बोली कि तुम तो रोज जाता हो, तो काउ दिन जीजन में उलवा ले हो, उनकी पागल है रही है, हम महात्मा हैं बे राजा हैं, कहना क्या आई हो तुम? तो महात्मा जाए कह दी कि आज तुम्हारे हमारे घरे बुलाए हो। ए भैया के तो कई घर की 10,000 जवान तो पहले सजे, और तुम आज अंदाज लगा लो, आज 8 दिन पहले तो घोषणा है जावे कि नगला पृथ्वी में मोदी जी उतरेंगे। 15 दिन पहले तो पुलिस ही हिल गांव में, और वो ही हुआ। 10,000 जवान पहले आए और तब राजा आए। महात्मा ने की देख ले बात बिगड़वा दी थे ना। अब बता काय तो सम्मान करूं, घर पे अतिथि आवो सम्मान हो तो बेइज्जती ना है। तो एक कामधेनु गाय बन रही थी महात्मा जी के यहाँ, बाग पलटन को बाग में बैठा रखे और दूध तय पिला दे सब। राजा ने कही कि महाराज जी बताओ तो दूध त्याजा कहां ते आओ कि महाराज हमारे यहाँ जी के ऐसी गाय है जाको दूध ना नहीं बेटे, तो जे तो 10,000 आए तुम 10 लाख आ जाओ तो ना नहीं बेटे हो। ए सहस्त्रार्जुन के दिमाग में कीड़ा घूमो कि फिर महात्मा ऐसी गैया की त्याजा का जरूरत है? हमारे यहाँ कोई भीड़ को पालना है और तुम रहता हो अकेले जगैया खोलो। तो कथा तुम पढ़ के देख लियो भागवत में, वो गैया जबरन खुलवा ली। एक गाय के पीछे इतना बड़ा संग्राम हुआ कि 2 कुनवा मर गए थे। कहां रही साड़ू की नातेदारी? आला सुनी हो आपने? तो आला में मलखान और पारत सगे साड़ू थे, दोनों ही। और दोनों की पत्नी जब मायके में खिट्टी वही, तो पारत की पत्नी ने कही कि ए जीजी मैं जी सुनिए जीजन को कालू ही ना है। मलखान की पत्नी ने कही कि ललित तो मालूम ना काल तो है, पर तरवा में नीचे, तलवा में चोट ना लगाई तो तक उनको काल नहीं है। मां ने बता दिया पर पति है पार्थ हूं, पार्थ ने कह दिया पृथ्वीराज से। तब कही मलखान से कि लड़के तो हम तुम्हें तो जीत ना पाए, पर जा घोड़ा दिखाई दो जो उड़ा तो कैसे हम जी सुनिए क्या घोड़ा उड़ा तो है। मलखान घोड़ा पर बैठा के उड़ा दे ऊपर और नीचे तरवा बाण मारो खींच के, कहां गई साड़ू की नातेदारी? तो जैसो जाको चल जाए भैया, पर बहुत कमजोर रिश्ता है जाकू, दूध ते राम राम बनी रहे उतना ही बहुत है बस। हाँ बहुत कमजोर रिश्ता है। आज शिवजी जैसे देवतन के साड़ू ने तो खुशी मनाई नौते में छिकवा दे। ध्यान रखना यज्ञ संपन्न हुआ। एक तारक नाम का दैत्य था, स्वामी जी आता बुला लो। तारक नाम का दैत्य था, देवताओं से युद्ध होता था, देवताओं से युद्ध होता था तो देवता हार जाते थे, तारकासुर जीत जाता था।
हेलो। तो देवताओं ने विचार किया और भोलेनाथ समाधि में थे। उस समय कही भगवान से, प्रभु ये ताड़कासुर मरेगा कैसे? भगवान ने क्षीर सागर में से बता दिया, ताड़कासुर को शिवजी का अंश मारेगा। शिवजी का अंश? वो हमारा शिवजी की तो घरवाई जरी गई। तो भगवान ने की तो शादी करवाओ, उनकी शादी फिर करवाओ और शिवजी का विवाह होगा और तब उन्हीं के तेज से जो संतान पैदा होगी वही मारेगी ताड़ को। तो महाराज जी बताओ, ब्याह करवा दें तो फिर वो लड़की की न की है? भगवान ने की वो लड़की है भाई पैदा ना भाई। ए महाराज वादा कितना छोटो तो है, अब भाई तो लड़की पैदा ना भाई। तो जाओ मैना के यहां विनती करो, विनती करो। मैना के यहां जो कन्या प्रकट होगी उसी से शिवजी का फिर विवाह होगा। तो देवताओं ने मैना के यहां स्तुति की। तो मैना मैया के यहां जो कन्या पैदा हुई उसी का नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। और पार्वती जब 4 वर्ष की हुई, देवता बोले, महात्मा बोले, सप्तऋषि के देखो लड़की हो गई और 2000 साल जगतना समाधि में थे। कथा थोड़ी देर पहले सुनी हुई यज्ञपति जी। सती ते मन मुताब है वो तो 27